हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लेसेंटा के बारे में। प्लेसेंटा एक ऐसा ऑर्गन है जो प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप होता है या जिसका ग्रोथ प्रेगनेंसी के समय ही जेस्टेशन के दौरान ही होता है। प्लेसेंटा के थ्रू ही जो बेबी है वो मदर के यूट्रस में सिचुएटेड होता है। प्लेसेंटा ही बेबी को सपोर्ट करके रखता है, उसे होल्ड करके रखता है और उसके साथ साथ उसे न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लेसेंटा जो है वो कैसे डेवलप होती है। तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियोनिक लाइफ होता है बेबी का, मतलब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोनिक के स्टेजेस हैं अलग अलग। उस स्टेज में जब ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है, ब्लास्टोसिस्ट का जैसे ही फॉर्मेशन होगा सेल डिवीजन के बाद, ब्लास्टोसिस्ट में दो पार्ट होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं, इनर सेल मास और आउटर सेल मास। इनर सेल मास फर्दर डेवलप होके ग्रो करके फीटस और अम्बिलिकल कॉर्ड बनाती है। मतलब इनर सेल मास से बेबी का डेवलपमेंट होता है। और इसके अलावा जो आउटर सेल मास है, आउटर सेल मास डेवलप होके ट्रोफोब्लास्ट में कन्वर्ट होती है, ट्रोफेक्टोब्लास्ट में कन्वर्ट होती है। ट्रोफेक्टोब्लास्ट फिर से डिवाइड होता है और उसके दो पार्ट बनते हैं, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट। सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट से एचसीजी का सिक्रेशन होता है। एचसीजी हार्मोन है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जो कि सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट से सिक्रीट होता है। और जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है, सेकेंड जो पार्ट है, साइटोट्रोफोब्लास्ट से ही प्लेसेंटा और प्लेसेंटल मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। तो हमने देखा ब्लास्टोसिस्ट के, ट्रोफेक्टोडर्म के, साइटोट्रोफोब्लास्ट से प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होता है। अब हम देखते हैं कि प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका डायमीटर क्या है, मेजरमेंट क्या है। तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हो तो हम स्टार्ट करते हैं उसका फिजिकल स्ट्रक्चर और सुपरफिशियल उसका जो अपीयरेंस है वो कैसा होता है। प्लेसेंटा का जो अपीयरेंस है या आप बोल सकते हो शेप जो है वो एक डिस्क की तरह दिखता है, गोल डिस्क के जैसा दिखेगा। सो इसका जो नेचर है डिस्कॉइड है ना, डिस्कॉइड अपीयरेंस है। उसके अलावा ये कोरियन जो है, इसका कोरियोनिक जो पार्ट है वो मैटरनल ब्लड से अटैच होता है, तो होमोकोरियन। सेकेंड जो इसका फीचर हो गया दैट इज हीमोकोरियन, क्योंकि वो मदर के ब्लड से जो कोरियन है वो अटैच होती है। उसके अलावा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होमोकोरियन। देन जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा में छोटे छोटे स्टेम विलाई पाए जाते हैं। स्टेम विलाई, जो स्टेम विलाई है टोटल अप्रॉक्स 60 नंबर्स में होते हैं। 60 नंबर्स में स्टेम विलाई होता है। और ये स्टेम विलाई दो तीन स्टेम विलाई मिलके, मतलब एक साथ टुगेदर 2 to 3 स्टेम विलाई विल ज्वाइन टुगेदर एंड मेक वन कॉटिलडॉन। ठीक है, सबसे पहले स्टेम विलाई, टोटल 60 स्टेम विलाई होती है, अप्रॉक्सीमेटली नंबर है ये 60 स्टेम विलाई। और उस स्टेम विलाई से 2 से 3 स्टेम विलाई टुगेदर होंगी, कनेक्ट होंगी और एक कॉटिलडॉन बनाएगी। तो इस तरह से टोटल जो प्लेसेंटा है उसमें अप्रॉक्सीमेटली, और आप बोल सकते हो कि एक रेशियो 15 to 29 कॉटिलडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। 15 to 29 कॉटिलडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जो प्लेसेंटा है उसके दो सरफेस है, एक तो होता है मैटरनल सरफेस और दूसरा होता है फीटल सरफेस। मैटरनल सरफेस डार्क रेड कलर का होता है, मतलब क्योंकि वो जो मैटरनल सरफेस है वो मदर के यूट्रस से अटैच होता है, वहां पे इन्वेड होता है ना, उसकी वजह से, क्योंकि वो ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, इन्वेड है, तो वो जो पूरा पार्ट है पूरा स्टिक है। इस वजह से ही जब वो बाहर डिटैच होके आएगा तो जो मैटरनल सरफेस है वो पूरा डार्क रेड कलर का दिखाई देगा। और जो फीटल सरफेस है वो बेबी की तरफ रहता है, वहां पे सिर्फ बीच में कॉर्ड कनेक्ट होती है, तो वो जो एरिया है वो शाइनी और लाइट रेड कलर का होता है। तो मैटरनल सरफेस डार्क रेड कलर का बिकॉज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट और इन्वेड इन यूट्रस, और जो फीटल सरफेस है वो लाइट जो रेड है बट लाइट रेड कलर का होता है। जो प्लेसेंटा है वो डेसिडुएट होती है। डेसिडुएट का मतलब जो पार्ट शेड ऑफ हो जाए।
अब प्लेसेंटा 9 मंथ तक तो मदर के यूट्रस में रहता है, बेबी को होल्ड करके, बेबी के बीच में लिंक बना के। लेकिन जैसे ही बर्थ हो जाता है बेबी का, बेबी के बर्थ के जस्ट बाद प्लेसेंटा भी शेड ऑफ हो जाती है, मतलब अपने प्लेस से डिटैच होके वो बाहर हो जाती है। इसलिए इसका जो एक फीचर है दैट इज डेसिड्यूएट इन नेचर। अब हम देखते हैं मेजरमेंट्स में प्लेसेंटा का जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ प्लेसेंटा इज अबाउट 15 to 20 सेंटीमीटर। देन इसका जो थिकनेस है, प्लेसेंटा का थिकनेस, आप जब भी प्लेसेंटा का एग्जामिनेशन करोगे, प्लेसेंटा को देखोगे तो मिड पॉइंट मतलब सेंटर पॉइंट में जो प्लेसेंटा है वो थोड़ी थिक होगी, मोटी होगी एज कंपेयर टू पेरीफेरल एरिया। इस वजह से इसकी जो थिकनेस है वो मिडिल पॉइंट में 2.5 to 3 सेंटीमीटर होती है, मतलब मिडिल में थोड़ा मोटा होता है। और पेरीफेरल एरिया में, साइड वाले एरिया में जो इसका थिकनेस है दैट इज अबाउट 1 to 1.5 सेंटीमीटर। तो बीच में मोटा होता है और साइड में थिन होता है, पतला होता है। उसके अलावा जो इसका वेट है, प्लेसेंटा का वेट जो इसका अप्रोक्सीमेटली वेट है इट इज अबाउट 500 ग्राम। और आप ये बोल सकते हो कि बेबी के वेट का 1/6 पार्ट। इफ द बेबी वेट इज 3000 तो जो प्लेसेंटा का वेट है वो 500 ग्राम होगा। तो रेशियो में आप देख सकते हो फीटस का वेट और प्लेसेंटा के वेट में 6:1। ओके, प्लेसेंटा में जो ब्लड वॉल्यूम है, ब्लड वॉल्यूम में जो कंटेंट होता है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो होता है इंटरविलस स्पेस जो कि मटरनल साइड होती है, मटरनल के यूट्रस से में इन्वेड होती है अंदर की तरफ। जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ की जो जड़ें होती है ना, ब्रांच रूट्स होती हैं, वो क्या होती है अंदर सॉइल में अच्छे से ग्रेस्प करके रखती है, होल्ड करके रखती है मिट्टी को, है ना। सेम वैसा ही जो प्लेसेंटा है उसका जो इंटरविलस स्पेस है ना, इंटरविलस स्पेस वाला जो एरिया है वो क्या करता है, यूट्रस के एरिया में मिड पॉइंट में इन्वेड मतलब अंदर की तरफ धसा हुआ होता है। तो इंटरविलस स्पेस में 150 ml ब्लड होता है, मतलब वो 150 जो ब्लड है वो हमेशा कांस्टेंट है, उतना ब्लड उस एरिया में हमेशा प्रेजेंट होगा। और जो विलाई सिस्टम है जो कि बेबी की तरफ होता है, बेबी के वही विलाई सिस्टम का जो विलाई सिस्टम जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्ट होती है, वहां पे 350 ml ब्लड प्रेजेंट होता है। तो टोटल 500 जो ब्लड है, 500 ml जो ब्लड है वो प्लेसेंटा में कांस्टेंट है, मतलब उतना ब्लड वहां पे हमेशा प्रेजेंट रहेगा। इसके अलावा जो ब्लड फ्लो है 150 तो कांस्टेंट है आईवीएस इंटरविलस स्पेस में, लेकिन वहां पे जो ब्लड फ्लो है, ब्लड फ्लो वहां से जो ब्लड आ रहा है जा रहा है, इट इज अबाउट 500 to 600 मिलीलीटर पर मिनट, ml पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 500 से 600 ml ब्लड वहां से पास होता है। और जो विलाई सिस्टम है वहां पे 400 ml ब्लड फ्लो होता है इन 1 मिनट, है ना। तो आईवीएस मींस इंटरविलस स्पेस में 150 ml हमेशा प्रेजेंट रहेगा, लेकिन जो ब्लड फ्लो है इट इज अबाउट 500 to 600 ml। और जो विलाई सिस्टम है जो बेबी की तरफ है इसमें 350 ml ब्लड कांस्टेंट है, हमेशा प्रेजेंट रहेगा। और जो ब्लड फ्लो है दैट इज अबाउट 400 ml पर मिनट। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। फंक्शन में फर्स्ट फंक्शन इज रेस्पिरेटरी फंक्शन, और आप बोल सकते हो रेस्पिरेशन। जो ऑक्सीजन है वो मदर के ब्लड से बेबी की तरफ जाएगा, प्लेसेंटा के थ्रू ही ट्रांसफर होगा। और जो ये ट्रांसफरेशन है ऑक्सीजन का वो अम्बिलिकल वेन के थ्रू होगा, अम्बिलिकल वेन से ही जो ऑक्सीजन है वो बेबी तक पहुंचती है। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बेबी के बॉडी से एलिमिनेट होता है अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू, और अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू ही CO2 एलिमिनेट होके वो मटरनल ब्लड में वापस चला जाएगा। इसके अलावा न्यूट्रिशनल फंक्शन में न्यूट्रिशन में जितने भी कंपोनेंट्स आते हैं जैसे लिपिड, प्रोटीन, फैट्स, ठीक है, विटामिन्स, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, सारे कंपोनेंट्स भी प्लेसेंटा के थ्रू ही ट्रांसफर होते हैं बेबी को, मतलब मदर के ब्लड से मदर में जो भी न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स हैं वो बेबी तक जाएगा प्लेसेंटा के थ्रू।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म है, मतलब न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, जो न्यूट्रिशनल सब्सटेंस है, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन, वो सारे ट्रांसफर होते हैं। उसके लिए अलग अलग ट्रांसफर मैकेनिज्म यूज होती है। जो न्यूट्रिशन के ट्रांसफर की मैकेनिज्म है, इसमें सबसे पहला है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जो अमाइनो एसिड है वो मदर से बेबी में जाएगा प्लेसेंटा के थ्रू। इसके अलावा इम्यूनोग्लोबिन भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से बेबी में जाएगा। देन मिनरल्स भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से जाएगा। और इसके अलावा जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में आता है विटामिन बी और सी। ये दोनों विटामिन्स भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से मदर से बेबी में जाएंगे प्लेसेंटा के थ्रू। सेकेंड जो मैकेनिज्म होता है दैट इज फैसिलिटेट डिफ्यूजन। फैसिलिटेट डिफ्यूजन में ग्लूकोज है जो फैसिलिटेट डिफ्यूजन के मैकेनिज्म से बेबी में ट्रांसफर होता है प्लेसेंटा के थ्रू। नेक्स्ट है सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन की मैकेनिज्म के थ्रू जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स और जो फैट इलेक्ट्रोलाइट वो बेबी में ट्रांसफर होता है। इसके अलावा जो O2 और CO2 भी है वो भी सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ही बेबी में ट्रांसफर होती है। देन नेक्स्ट फंक्शन इज एक्सक्रेटरी फंक्शन। एक्सक्रेटरी फंक्शन में जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो मैटरनल ब्लड में वापस चला जाएगा प्लेसेंटा के थ्रू ही। देन हार्मोन सिक्रेशन, अगला फंक्शन है इसका हार्मोन सिक्रेशन। अब जो प्लेसेंटा है वो 2 टाइप के हार्मोन सिक्रीट करती है, एक तो प्रोटीन हार्मोन्स और दूसरे स्टेरॉइड हार्मोन्स। प्रोटीन हार्मोन्स में HCG, पप्पा हार्मोन एंड ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन हार्मोन्स, ये सारे आते हैं। और स्टेरॉइड में आता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। सो फॉर दिस सेक्शन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास in detail. So this is all about the normal placenta structure and functions of placenta.